साहिबजादा अहमद रज़ा साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जल्दी सामने आने वाला है, हमारे कोई महीना की दूरी के ऊपर है, जिसके बाद ये सवालात हमारे सामने उठेंगे और हमें इसको एड्रेस करना है। आज ग्रीनेल का बयान एक टीवी इंटरव्यू की शक्ल में, कल हो सकता है स्टेट डिपार्टमेंट का कोई तर्जमान उठ के ऐसा कोई बयान दे दे। तो क्या हमारी उसके लिए तैयारी है और आपकी जमात की क्या पोजीशन होगी, क्या आप उसको वेलकम करेंगे? अच्छा देखिए नदीम मलिक साहब, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं जी। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता था तो ऑफिशियली जो इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने जीत के ऊपर मुबारकबाद देते हुए आगे ये लिखा था बाकायदा, और ये प्रिंटेड शेप में गया था बाकायदा, कि उम्मीद है कि जिस तरह जो बाइडन ने हुसैन हक्कानी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन रजीम चेंज किया, तो ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी और मेरी रिहाई और पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान के अंदर से ही सेटल होंगे। जब ये बयान इमरान खान साहब की तरफ से कैटेगरी क्लियर करके आ गया तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई इबहाम बाकी नहीं बचता। बाकी अब आ गया रिचर्ड गरनेल का मामला। सर, आप सवाल करते हैं रिचर्ड गरनेल का, जवाब आता है पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया। इतनी हिम्मत फड़ो ना जनाब कि रिचर्ड गरनेल दी मंजी ठोक लो, फिर उसके खिलाफ दें बयान। और दूसरी बात ये जो है, ये जो बात कही जाती है कि पाकिस्तान ने कभी भी फॉरेन इंटरवेंशन को कबूल नहीं किया। नदीम मलिक साहब, मैं माजरत के साथ आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर ये बात सबसे बड़ी बकवास है। हमने हमेशा पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इंटरवेंशन को कबूल किया। सर, आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको स्टार्ट करूं सर 1971 से, जब बैरी बेड़ा आ रहा था और पेंटागन ने रोका और हेनरी किसिंजर यहां पर भिजवा रहा था। आप आगे आते आए, आप 90 देखें। अच्छा, बाकी चीजें छोड़ दें, कारगिल के ऊपर कौन प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास पहुंचा था सर? पाकिस्तान से एक शख्स जो रातों रात डील साइन करके चला गया था। वो फॉरेन इंटरवेंशन नहीं थी पाकिस्तान के मामलात में कि एक सजा याफ्ता शख्स को यहां से रातों रात निकाल दिया गया। क्या उसके अंदर हमारे बरादर इस्लामी ममालिक शामिल नहीं थे सर? उसके अंदर वो फैसिलिटेटर नहीं थे, उसके अंदर वो थे हम भी। यानी कि बाज़ औक़ात ग्राउंड रियलिटीज़ को अपनी इस्लाह करने की बजाय, अपनी गलती को एडमिट करने की बजाय, बहसीयत मजमुई अपने रवैये को सही करने की बजाय या अपनी गलतियों की निशानदेही की बजाय हम आके एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि दिस हैज़ नेवर हैपेंड, दिस हैज़ नेवर हैपेंड। सर, दिस हैज़ ऑलवेज हैपेंड, नंबर वन। नंबर टू, ये अगर रिचर्ड गरनेल ये ट्वीट कर रहा है, या अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो यूरोपियन यूनियन ने ट्वीट किया, सर मैंने कहा था या हमने लॉबिंग फर्म हायर की थी पाकिस्तान में कि आप मिलिट्री कोर्ट से 25 सिविलियंस को सजा दिलवा लें? आप उनके खिलाफ एविडेंस एटीसी कोर्ट में ले जाते और एटीसी कोर्ट की सजा मिलिट्री कोर्ट से ज्यादा सख्त तो नहीं थी, आप उन्हें वहां से सजा दिलवा लेते। क्या हमारे फॉरेन डेस्क को यह पता नहीं था कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका मौकफ क्या है और वो इससे किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा? ये भी हमारे खाते पा दो कि ऐसी जनाब लॉबिंग करके थे 25 बंदों सजा दिलवा देती और अब वो 25 बंदों की सजा के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन का वो आया है बयानिया, वो जनाब वो हमने करवाया है। आप उनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल ना करते, पॉलिटिकली पाकिस्तान की गेम पाकिस्तान के अंदर खेलते, तो बाहर का कोई बंदा इस बात के ऊपर बोलते ही ना सर। जब आप वायलेट करेंगे हर चीज हामिद को, रजा साहब, क्या आप रिचर्ड गरनेल के बयान को वेलकम कर रहे हैं? नहीं सर, मैं रिचर्ड गरनेल के बयान को क्यों वेलकम करूंगा सर? अगर ये उनके खिलाफ थे तो ट्वीट डिलीट क्यों कर दिए सर? रहने देते। दानियाल साहब, ये एक ऐसा इशू है वाशिंगटन वाला जिसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजी आज ही से वजह होनी चाहिए। आपके 3 बयान आए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। एक, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, इंसानी हकूक़ का मामला है। फिर यूके ने बयान जारी किया, फिर स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका ने बयान जारी किया। अब नई इंतज़ामिया के जो चीदा उनके शख्सियात हैं उनके बयान भी आपके सामने, तो आपको तैयारी नहीं पकड़नी चाहिए अपनी सफारती महाज के ऊपर? नदीम मलिक साहब, जब हमने हुकूमत ली तो पाकिस्तान इंटरनेशनल आइसोलेशन में था। सीपैक जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर था वो रुक चुका था। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, मिडल ईस्ट के साथ ख़राब थे, सऊदीया के साथ ख़राब थे। आप एक पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहे थे। हमने बैठकर मफाहमत के ज़रिए इन मसाइल को, मसलों को हल किया। हमने पहले भी किया और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। हम कोई ऐसी एमेचर हुकूमत नहीं है जो ऐसे बयानात देकर, प्रवोक कर और आप अपने ताल्लुकात ख़राब करें। जिसको जहाँ डिटेल चाहिए होगी
या अगर कोई ऐसा फोरम होगा जहां बात की जाएगी तो हम इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे स्टेट लेवल के ऊपर और इंशाल्लाह मफामत से चीज़ों को आगे चलाएंगे। हमने हमेशा हमारी स्ट्रेंथ भी यही है, हमने ना नफ़रत के ऊपर, ना झूठ के ऊपर, ना झूठे नारों के ऊपर सियासत की है और ना हम करते हैं। हमने ठोक के और ठोस की सियासत हमेशा की है। वी स्टूड आवर ग्राउंड व्हेन एवर एंड व्हेन एवर इट वाज नीडेड। एंड ये इन्होंने बात की इन्फिल्ट्रेशन, ये इन्फिल्ट्रेशन जब हम एटॉमिक हमले का वो बॉम्ब्स अपने जो 28 अक्टूबर को जब अपने कर रहे थे, ये तब भी इन्फिल्ट्रेशन थी। जब हमने अपने लॉन्ग मिसाइल्स को 28 मई को जब हम अपने लॉन्ग मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी टेस्टिंग कर रहे थे, तब भी इन्फिल्ट्रेशन थी। और हमने इसके ऊपर पाकिस्तान का जो स्टांस था, पाकिस्तान की सॉवरेंटी थी, उसके ऊपर हम खड़े रहे और हमने अपनी सॉवरेंटी को लूज़ नहीं होने दिया और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होने देंगे। कोई लड़ाई और झगड़े से नहीं, मफाहमत से, पॉलिटिकल डायलॉग से चीज़ों को आगे चलाएं। शाह खबर साहब, ये जो मिलिट्री कोर्ट से सजाओं वाला मामला है, इसके ऊपर 3 बयान हमारे सफारती मैदान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो आने वाले दिनों में मज़ीद मसाइल पैदा करेगा। हाउ टू एड्रेस इट? देखिए, नॉर्मली तो जब सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से होता है तो वो चले, हमें पाकिस्तान में तो उसकी समझ आ जाती है कि उसके बारे में कानून है या जो उसकी सेंसिटिविटी थी, लेकिन बैन अवी सतह पर उसको जस्टिफाई करना और उसको जो है वो यकीनन डिप्लोमेटिकली इनको खासा जो है उसको उस पर काविशें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता ओवरऑल। लेकिन यूरोपियन यूनियन आपके लिए बहुत मैटर करता है, आपको इजाफी मंडी मिलती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो इसके लिए इनको अगर सफारती सतह के ऊपर इनको उसकी जस्टिफिकेशन उनको देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ऐसी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल हमें इसको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, ये बहुत बड़ी बहस है कि अब उसमें अगर हम इस बहस में पढ़ें कि 9 मई क्या था और उसमें जिन जिन लोगों को सज़ा हुई वो सज़ाएं तो दूसरे तरीके से भी हो सकती थी, लेकिन उसको अब उनकी जो सेंसिटिविटी थी जो 103 लोगों की थी, उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन आइडियल सिचुएशन यही होती कि अगर इसको सिविलियन हायरार्की में ही ट्राई किया जाता। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ले जाना चाहिए था ताकि ये हम ट्रबल अपने लिए इनवाइट ही ना करें। साहिबजादा अहमद रजा साहब, ये मामलात ऐसे हैं जिसमें कौमी मफाद जुड़ा हुआ है, हमें ये इशू एड्रेस करना है। मैं मिलिट्री कोर्ट्स का हमायती नहीं हूँ, ना कभी था ना आइंदा हूँगा, लेकिन अब इस इशू को अब हमारे सर के ऊपर सवार है तो इसको एड्रेस करना है, कैसे हल किया जाए? नदीम मलिक साहब, फिर मैं सर बात सख्त कर दूंगा, आप फिर सर मेरे से नाराज हो जाएंगे। सर मसला ये है कि ये इशू सेटल करना है, जिन्होंने सेटल करना है वही इस पर क्लियर नहीं है। मसलन पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ सेटल करनी है, जो हाईएस्ट फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गुज़श्ता 2 साल का कत्ले मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक बेंच फैसला सुनाता है गैर आईनी है, फिर 26वीं तरमीम के जरिए एक आईनी बेंच फैसला बनता है, वो फैसला सुनाता है कि आप मशरूत तौर पे फैसला सुना लें, अभी हम उसके ऊपर डिसाइड नहीं करते। मुझे ये रॉकेट साइंस समझ नहीं आती सर। मैं आज नदीम मलिक साहब, जो चार्जेस इन 103 लोगों पे थे ना सर, ये अगर एटीसी कोर्ट के अंदर ये चार्जेस होते तो जिनको 2 साल है उसको को 10-10 साल कैद होनी थी, ज्यादा सख्त सजाएं होनी थी सर सिविल कोर्ट से अगर आप उन्हें सजाएं करवाते। जिन्होंने फैसला करना है कानून इंसाफ के इदारों ने, हमारे अल्लाह के फजल से वो कानून इंसाफ के इदारे ही क्लियर नहीं है कि हमने ये मिलिट्री ट्रायल को कालादम करार देना है, इसकी इजाजत देनी है, इसकी नहीं देनी। 6 महीने स्टेटस रखते हैं कि ये गैर आईनी है, नहीं इजाजत। 6 माह स्टेटस रखते हैं, मशरूत इजाजत दे रहे हैं। 6 माह फिर कह देते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, फिर 6 माह कह देते हैं कि नहीं होना चाहिए। सर मसला ये है कि बहसीयत मजमूई हमारा मुआशरा इस वक्त एक शदीद इन्हतात और जवाल का शिकार है नदीम भाई, और हम मजमूई रवैयों पर और मजमूई पॉलिसीज बनाने के लिए और मजमूई सोच के साथ आगे बढ़ने की बजाय अपने मुफादात की सोच के तहत आगे बढ़ते हैं। और जब आप अपने मुफादाती मुफाद को मुल्की मुफाद चौधरी साहब सबका